पाकिस्तान के बीच में भी जोर शोर से वार्तालाप हो रहा है। जी हां, ट्रैक टू डिप्लोमेसी अपने पूरे जोर शोर से आगे बढ़ रही है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रैक टू टॉक्स हुए कोलंबो, थाईलैंड में इसी हफ्ते। भारत पाक में आतंकवाद और पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच टेंशन रोकने यानी तनाव रोकने के उपायों पर मंथन। कश्मीर के अवाम को अपनी हुकूमत मुंतखब करने का मौका दिया जाए और फिर हम जाने और हिंदुस्तान जाने हमारा। हम तो पाकिस्तान की रियासत से ये भी नहीं कहते कि आप हमारी जगह जंग लड़ें। इसी एतबार से, जज्बाती एतबार से, ह्यूमन लेवल पे आज़ाद कश्मीर इस वक्त एक इंजर्ड, एक ज़ख्मी रीजन है, जिसकी पूरी की पूरी जो 50 लाख 45-50 लाख की आबादी है वो जहनी हैजान का शिकार है। वहाँ पे लोग अपने आप को ज़ख्मी महसूस करते हैं। पाकिस्तान के दुश्मन और भारत के दोस्त बन के पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करते पाए जा रहे हैं। और आप समझ लेंगे कतर के इलाके का जो कश्मीर, जितना कश्मीर है हमारे पास, उसके अंदर भी उन्होंने, इंडिया ने फसाद डाल दिया है और कह के करवाया है कि इन बेगैरतों ने 1 रुपए की कुर्बानी नहीं दी, एक शहीद की कुर्बानी नहीं दी कश्मीर के लिए। और ये हजारों लाखों शहदा के खून से खयानत करके ठेकेदार बन रहे हैं आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के। पूरे पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि सारे दरिया हमारे हैं, रॉयल्टी हमें दी जाएगी। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स, जवान, सरदार साहिबान, ऑफिसर्स और एक्स सर्विसमैन के अंदर भी सीरियस डिस्कंफर्ट पैदा हो रही है और वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि उसकी स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले दुनिया की कई बड़ी एजेंसियों और देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक कोई राहत नहीं मिली। अब पाकिस्तान मजबूर होकर भारत के साथ बातचीत का रास्ता तलाश रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। लगातार तनाव और टकराव की नीति पाकिस्तान के लिए ही भारी पड़ सकती है। इसी वजह से अब पाकिस्तान ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जरिए भारत से संवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीओके में भी पाकिस्तान के खिलाफ असंतोष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोग पाकिस्तान की नीतियों और वहां की सेना की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत से सीधे बातचीत की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बातचीत होनी है। दोस्तों, यहां पे आपको बता देता हूं, ये कोई पहला टॉक्स नहीं है। इसके पहले भी जुलाई 2025 से लेकर अब तक कई वार्तालाप भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसे ही ट्रैक टू डिप्लोमेसी के रूप में हो चुके हैं। अब यहां पे कई लोगों ने कहा ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, क्या फर्क पड़ता है, बस कुछ लोग आते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, मजे करके चले जाते हैं। यहां पे दोस्तों कंवल सिब्बल साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, कंवल सिब्बल साहब जाने माने डिप्लोमैट हैं, वो कहते हैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी की गंभीरता यदि आपको समझनी है तो आपको देखना होगा कि इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरी बात, ये बताता है कि इसको कितनी सीरियसली उसके आधार पर आप लेंगे। दूसरी बात, कौन इसे फंड कर रहा है, ताकि आप समझ सकें कि क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो कि इन दोनों को टेबल पे लाना चाह रहा है, तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब दोस्तों, यहां पे सिद्धांत सिब्बल साहब ने जो आर्टिकल लिखा है वियॉन में, उसमें उन्होंने कहा रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल, डिप्लोमैट्स, मीडिया, एकेडमिक स्कॉलर्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। दोस्तों, कहां से आए रहे थे ये, कहां चर्चा हुई है? कोलंबो में। अब दोस्तों, एक कमाल का स्क्रीनशॉट फेमस हो गया ट्विटर में, मैंने भी चेक किया। बिल्कुल, जनरल मनोज नरवणे साहब आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की ही बात है, मई 14 की बात है, जब एक्स आर्मी चीफ नरवणे साहब ने कहा था जो आरएसएस लीडर कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में डायलॉग होना चाहिए, सही बात है, होना चाहिए। और आप देख सकते हैं आरएसएस की टॉप लीडरशिप में मोहन भागवत साहब, होसाबले साहब और अन्य आरएसएस के लीडर्स भी कह रहे हैं भारत पाकिस्तान के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होना चाहिए, जो जनरल नरवणे साहब ने भी बैक किया था। कमाल की बात है दोस्तों, इन्होंने भी एक क्रिप्टिक ट्वीट शेयर किया है जिसमें इन्होंने कल की बात है एक फोटो डाला कि मैं कोलंबो से वापस भारत आ रहा हूं और एयर इंडिया को धन्यवाद दिया, बड़ा ही कर्टियस सर्विस है। अब दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज है, समझने वाले समझ सकते हैं। देखिए, कंफर्म तो कुछ नहीं कि जनरल नरवणे साहब इसमें पार्टिसिपेट किए नहीं किए, लेकिन कई बार इस प्रकार का ट्वीट जानबूझ के डाला जाता है कुछ चेक करने के लिए। तो यहां पे कई लोग कह रहे हैं क्या जो बात हो रही है, कौन इसमें पार्टिसिपेट किया है? क्या जनरल नरवणे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं? मतलब मामला बड़ा गंभीर है, बहुत सीरियस है। अगर एक्स आर्मी चीफ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफी सीरियसली ये टॉक्स हो रहे हैं, तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। यहां पे दोस्तों सोनम महाजन जी हैं, इन्होंने भी, अगर आप देखें तो ऑलरेडी एक
एक इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स में आर्टिकल लिखा था पाकिस्तान के ऊपर, इन्होंने भी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन दिया है सिद्धांत सिब्बल साहब के इंफॉर्मेशन के ऊपर। तो ये क्या कह रही हैं और आखिरकार क्या एग्जैक्टली हो रहा है? क्या यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका के कहीं सिफारिश कर रहा है, और क्या अमेरिका का दबाव है भारत के ऊपर जिस वजह से इस प्रकार के ट्रैक टू टॉक्स हो रहे हैं? क्योंकि हमारा कहना तो बड़ा क्लियर रहा है हमेशा, टॉक्स एंड टेरर कैंट गो टुगेदर। चाहे हाजिर सर्विस और रिटायर्ड कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो इस मूवमेंट का हिस्सा है, और सर्विंग पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स, जवान, सरदार साहिबान, ऑफिसर्स और एक्स सर्विसमैन के अंदर भी सीरियस डिस्कंफर्ट पैदा हो रही है, और वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की इस तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं वीडियोस के मुताबिक कमेंट्री कर रहा हूं, और मैं आपको उसकी एविडेंस भी प्रेजेंट करूंगा आगे चल के। अब अगर यूनिफॉर्म के अंदर सिंपैथी निकलनी शुरू हो गई है तो हर अथॉरिटेरियन रजीम के लिए वो सबसे ज्यादा डेंजरस बात होती है। और इसके ऊपर मैंने आज के दिन में अपने YouTube चैनल @SoldierSpeaksReloaded के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज में तमाम तर तफसीलात सामने रखी हैं, और मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो जरूर देखिए। लेकिन आपको हिस्ट्री क्या बताती है, जब फौज के अंदर फूट पड़ जाती है तो फिर तारीख इस बात की गवाह है कि 1971 में क्या हुआ था, पाकिस्तान टूट गया था। ईरान में 1979 में आप देख लो, रोमानिया में, सोवियत यूनियन के अंदर भी ये वो मुल्क हैं जो टूटे थे क्योंकि वर्दी के अंदर जो है वो फूट पड़ गई थी, जिस तरह इस वक्त पड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तफसीलात क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं आज के दिन, तो मैं उसके ऊपर नहीं आता क्योंकि बातें बहुत सी करने वाली हैं। आप देखें हर जगह रजीम उस वक्त हिलती है जब जिन इदारों के जरिए उस रजीम की बदमाशी कायम की जाती है, हुकूमत कायम की जाती है, इस केस में पाकिस्तान आर्मी के जरिए, ISI भी उसका हिस्सा है, जब वो अंदर से तकसीम होती है तो वो रजीम टूटती है। और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी अंदर से तकसीम हो रही है। मैंने डिटेल इसके ऊपर, डिटेल तो नहीं, 8-1 मिनट का वीलॉग है, वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने एविडेंस भी प्रेजेंट की है। लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं, सबूत दिखा रहा हूं। आप देखें, ये मुजफ्फराबाद के एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑर्डर हैं, और इसमें लिखा गया है कि 128 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी स्ट्राइक में हिस्सा लेने की वजह से टर्मिनेट कर दिया गया है। क्यों? सवाल यह है। पहले आप ये देख लीजिए, एविडेंस देखिए, ये आप देखिए, ये एविडेंस है आपके सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त। ये एविडेंस आपको मैं दिखा रहा हूं इस वक्त। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स इलीगल स्ट्राइक में शामिल हुए हैं, और जिसके अंदर हाजिर सर्विस फौजी भी शामिल हैं और रिटायर्ड फौजी भी शामिल हैं। उन्होंने कानून की जो है वो लॉ वायलेट किया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ। यानी स्टेट नेगोशिएशन नहीं कर रही, स्टेट पनिशमेंट दे रही है, सिर्फ पनिशमेंट के ऊपर काम चल रहा है। आप लिस्ट देख लीजिए सारी की सारी, मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं।